कैसे हो दोस्तों। स्टॉक मार्केट की यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विप्रो का शेयर एक चिंता का विषय बन गया है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि विप्रो के अंदर 700 के लेवलों से गिरावट शुरू हुई है और अब विप्रो के अंदर बहुत सारी कहानियां भी चल रही है। जैसे विप्रो का शेयर 300 के लेवलों में आ जाएगा। विप्रो बहुत स्लो रिटर्न देता है, वैसे तो लार्ज कैप है, लेकिन जब गिरता है स्मॉल कैप जैसा गिरता है। आप में से बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं जो विप्रो के बारे में ऐसा ही सोचते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके मन में जितने भी मिथ हैं विप्रो को लेकर, मैं उन्हें क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आज की वीडियो में हम विप्रो के स्ट्रक्चर को समझेंगे, बात करेंगे मैक्सिमम गिरावट कहाँ तक होगी, बॉटम किस एरिया में लगेगी और इसका टारगेट क्या होगा। तो वीडियो को दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि विप्रो के शेयर में होगा वही जो हम यहाँ पर बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम विप्रो का बड़ा स्ट्रक्चर देखते हैं तो विप्रो 2006 में काम करा करता था 130 के लेवलों के पास में, और 2019 में विप्रो काम कर रहा था 300 के लेवलों के पास में। विप्रो के शेयर के अंदर दोस्तों इन पिछले 13 सालों के अंदर मुश्किल से 120 से 125% के रिटर्न बने। और फिर दोस्तों 2020 का साल आता है, कोविड आता है, मार्केट में क्रैश आता है और विप्रो लो लगाता है 160 रुपये के पास में। मतलब दोस्तों 2006 से लेकर 2019 तक विप्रो के शेयर के अंदर जितने भी रिटर्न बने थे वो सारे के सारे एक बार में खत्म हो गए। और फिर दोस्तों 2020 के बाद से अगले 1.5 साल के अंदर विप्रो हाई लगाता है 726 रुपये का। जिस स्टॉक ने दोस्तों पिछले 14 सालों के अंदर में रिटर्न नहीं दिए थे, उसी स्टॉक ने मात्र 1.5 सालों के अंदर में लगभग 450% रिटर्न दे दिए। अब दोस्तों आप यहाँ पर 2006 से लेकर 2020 तक के रिटर्न को स्लो रिटर्न बोल रहे हैं या फिर 2020 के बाद के रिटर्न को स्लो रिटर्न बोल रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप 2006 से लेकर 2020 तक के रिटर्न को स्लो रिटर्न बोल रहे हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर करेक्टिव स्ट्रक्चर है। विप्रो दोस्तों 14 साल से करेक्शन के अंदर था, लेकिन इसका ट्रेंड इतना मजबूत था कि इसके करेक्शन में होने के बावजूद भी इसका झुकाव ऊपर की दिशा की ओर था। और ये पूरी की पूरी करेक्शन दोस्तों रनिंग करेक्शन है। और रनिंग करेक्शन के बाद दोस्तों जब भी चाल आती है वो बहुत बड़ी होती है, जिसका हमें यहाँ पर ट्रेलर भी देखने को मिला। और अगर दोस्तों आप इस चाल के बीच में एंटर हो गए और विप्रो अभी आपके बाइंग प्राइस के नीचे काम कर रहा है या फिर उन्हीं लेवलों में काम कर रहा है जहां पर आपने स्टॉक को बाई किया था, तो इसमें स्टॉक की कोई भी गलती नहीं है। आपको इन्वेस्ट करने से पहले स्ट्रक्चर को समझ लेना चाहिए था। लेकिन अब तो कर लिया इन्वेस्ट, फंसे हुए हैं, तो अब तो रास्ता बताओ कहाँ बनेगी बॉटम, क्या करना चाहिए स्टॉक के अंदर, क्योंकि टारगेट तो 300 के लेवलों के आ रहे हैं और ऑलरेडी 35-40-50% का लॉस चल रहा है। तो चिंता मत करो दोस्तों, आपको आपके सारे सवालों के आंसर मिलेंगे, लेकिन पहले सब्सक्राइब का बटन दबा देना है और साथ में वीडियो में लाइक भी ठोक देना है। 2020 के बाद जो आपने चाल देखी वो सिर्फ एक ट्रेनर था, या फिर आप ये बोल सकते हैं ये विप्रो की फर्स्ट लेग थी जो 700 के लेवलों में कंप्लीट हो गई है। और जो अभी आप करेक्शन देख रहे हैं ये जिगजैग करेक्शन है। और अगर दोस्तों इसकी मैं सी वेव देखूंगा तो इसके अंदर भी मुझे 5 लाख क्लियर दिखाई दे रही है। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं RSI देखूं तो यहाँ से दोस्तों प्राइस तो नीचे आ रहा है, लेकिन RSI नीचे नहीं आ रही है, RSI दोस्तों ऊपर जा रही है। RSI के अंदर क्लियर कट डाइवर्जेंस है। और अगर दोस्तों मैं यहाँ पर MACD देखूं तो MACD के अंदर भी दोस्तों डाइवर्जेंस है। प्राइस दोस्तों यहाँ से नीचे आ रहा है और MACD दोस्तों यहाँ से नीचे नहीं आ रही है, ऊपर ही काम कर रही है। और अगर दोस्तों हम 2020 से लेकर अब तक की पूरी चाल में रिट्रेसमेंट लगाकर देखें तो विप्रो ने 50% की एरिया ब्रेक कर दी है और 62% की एरिया आ रही है 380 के लेवलों के पास में। अब दोस्तों मैं आपको बहुत क्लियर शब्दों में बता दूं, वैसे तो मुझे करंट प्राइस में लग रहा है इसका काम खत्म हो गया है, लेकिन अगर अब विप्रो नीचे आ जाता है तो ये सिर्फ ये दिखाने के लिए आएगा ये 300 के लेवलों में एंटर हो गया है या फिर अब 300 की प्राइस ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर विप्रो अब नीचे आता है तो अपनी करेक्शन को 62% की एरिया में ही कंप्लीट कर लेगा। और जैसा कि दोस्तों इसका स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो गया है और इंडिकेटर्स में भी डाइवर्जेंस बने हुए हैं, तो विप्रो में दोस्तों यहाँ पर 2 संभावनाएं हैं। पहली, विप्रो अपनी करेक्शन को ख़त्म करके एक नई चाल की शुरुआत करे जिसमें कि ये सारे हाई ऊपर की तरफ ब्रेक होंगे। और दूसरी, विप्रो के अंदर यहाँ से एक बाउंस आ जाए और विप्रो वापस से इन लेवलों को रिटेस्ट कर ले। लेकिन यहाँ पर दोस्तों दोनों संभावनाओं में एक बात कॉमन है, यहाँ से एक बाउंस तो आना है, लेकिन यहाँ से जो बाउंस आना है वो असल में बाउंस ही होगा या फिर ट्रेंड रिवर्सल, इसका पता हमें कैसे चलेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको सब पता चलेगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और साथ में वीडियो में ठोको लाइक। तो दोस्तों विप्रो के अंदर यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रही है
जो कि आ रही है दोस्तों 460 से लेकर 480 की प्राइस में। तो अब दोस्तों विप्रो को सबसे पहले तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा और यहाँ पर हमें पहला इंडिकेशन मिलेगा विप्रो के अंदर कुछ हो रहा है। और अक्टूबर का महीना खत्म होने से पहले विप्रो को 615 की प्राइस को ऊपर की तरफ ब्रेक करना है। क्या बोला दोस्तों, विप्रो को अक्टूबर का महीना खत्म होने से पहले 615 रुपये की प्राइस को ऊपर की तरफ ब्रेक करना है। मतलब जैसा कि स्ट्रेट लाइन फॉल अभी तक आपको विप्रो के शेयर के अंदर देखने को मिला है, वैसे ही आपको ऊपर की चाल भी विप्रो के अंदर देखने को मिल सकती है। और अगर दोस्तों अक्टूबर तक 600 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर दोस्तों यहाँ पर 700 का लेवल भी ब्रेक होगा और एक नया ऑल टाइम हाई बनेगा। लेकिन अगर विप्रो अक्टूबर का महीना खत्म होने से पहले 615 रुपये की प्राइस को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पाता है और अपने हाई तक पहुंच जाता है या फिर हाई से ऊपर चले जाता है, तो फिर विप्रो दोस्तों ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। इसे वापस घूमकर एक बार नीचे मारना पड़ेगा, लेकिन तब ये 400 रुपये की प्राइस तक नहीं आएगा। ये अपनी करेक्शन को 480 या 500 के लेवलों में कंप्लीट कर लेगा। और अगर विप्रो 600 के लेवलों को ब्रेक ही नहीं कर पाता है और इसके नीचे से ही वापस घूम जाता है, तो फिर विप्रो के अंदर 400 के लेवल वापस से रिटेस्ट भी हो सकते हैं और ब्रेक भी हो सकते हैं, जिसकी बात दोस्तों हम तब करेंगे जब यहाँ पर प्राइस फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि तब मैं आपको और भी ज़्यादा एक्यूरेसी से बता पाऊंगा। लेकिन दोस्तों अगर विप्रो की करेक्शन ख़त्म होती है तो विप्रो के अंदर टारगेट कितने होने वाले हैं? तो दोस्तों इस करेक्शन के ख़त्म हो जाने के बाद आपको विप्रो के शेयर में 900 रुपये से लेकर 1100 के टारगेट बहुत आराम से दिख जाएंगे। गेम दोस्तों विप्रो के अंदर बहुत बड़ा है और ये पहला एपिसोड है। अब जैसे जैसे विप्रो में चाल आएगी आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है।